अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 10 दैट इज ग्लाइकोसाइड्स। राइट, ग्लाइकोसाइड्स को स्टार्ट करते हैं। आप लोग के जो ग्लाइकोसाइड्स जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर। राइट, और अगर हम लोग इसकी हाइड्रोलाइसिस करें, हाइड्रो मतलब पानी, लाइसिस मतलब कि तोड़ देते हैं, पानी की मदद से अगर हम लोग तोड़ दें ग्लाइकोसाइड्स को तो हमें क्या मिलेगा? दे यील्ड अ शुगर कंपोनेंट। एक हमें शुगर का हिस्सा मिलता है और दूसरा हमें नॉन शुगर कंपोनेंट मिल जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोग शुगर कंपोनेंट को ग्लाइकॉन का नाम देते हो और जो नॉन शुगर कंपोनेंट है उसको आप लोग ए ग्लाइकॉन का नाम देते हो। राइट, अब अगर हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को देख लें तो आप लोग कहते हो इसको आप लोग 3 तरह के क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हो। ये वो क्लासेस हैं जो कि आपको पीपीसी के नोट्स की तरफ से दी गई हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, नहीं याद करते कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आप लोगों की कौन सी ड्रग्स आती हैं, कार्डियोटॉनिक ग्लाइकोसाइड्स में आपकी कौन सी ड्रग्स आती हैं, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में कौन सी ड्रग्स आती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को स्किप नहीं करना क्योंकि आप लोगों के पास पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, एमसीक्यूज आए हुए हैं कि विच ड्रग बिलोंग्स टू द एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, और उसके ऑप्शंस में लिखा हुआ था रूबार्ब, डिजिटालिस, ट्रोफेंथस, ग्लाइसराइजा। ठीक हो गया। इसी तरह से कार्डियोटॉनिक ग्लाइकोसाइड्स में डिजिटालिस का भी आया हुआ था। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लोगे। अब अगर हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन को देख लें तो आप लोग क्या कहते हो? एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, इसको इस वजह से नाम दिया जाता है क्योंकि ऐसे ग्लाइकोसाइड जिसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका जो प्रिंसिपल स्ट्रक्चर है वो ये होता है। प्रिंसिपल स्ट्रक्चर यानी कि जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा जो कि एंथ्राक्विनोन स्ट्रक्चर है। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर है। इसी वजह से हम लोग उन तमाम तर पौधे जिनके अंदर ग्लाइकोसाइड्स हैं और उसके अज्जा में ये वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है, मौजूद होता है, उन ड्रग्स को हम लोग एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स का नाम देते हैं। अभी हम लोग आगे इंशाल्लाह सैना को पढ़ते हैं तो मैं आपको डिटेल बताती हूँ। सेकेंड वन, कार्डियोटॉनिक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियोटॉनिक ग्लाइकोसाइड्स हम लोग ऐसे ग्लाइकोसाइड्स को कहते हैं जो कि क्या होते हैं? कार्डियोटॉनिक यानी कि दिल के मर्ज कुशा हैं, यानी कि हार्ट डिजीजेस की ट्रीटमेंट में हम लोग जिनको इस्तेमाल करते हैं वो कार्डियोटॉनिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल डिजिटालिस या स्ट्रोफेंथस। और इसी तरह से आपके सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं? सोप फॉर्मेशन करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसराइजा, जिसमें ग्लाइसराइजन आ जाता है। ग्लाइसराइजा जिसको आप लोग लिकोराइस रूट का नाम देते हो। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी करके उन ड्रग्स को पढ़ेंगे जो कि आपकी बुक के अंदर हैं। आप लोगों की बुक के अंदर 6 ड्रग्स हैं। ठीक है, 3 को हम लोग इस लेक्चर में कवर कर लेंगे और 3 को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 आप लोगों का आ जाता है सैना। ठीक है, सैना जिसको आप लोग कॉमन नेम सना मक्की कहते हो। ठीक है, सना मक्की जिसके खुश्क पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल करना जो है सना मक्की जो है जिसका इस्तेमाल करना सुन्नत भी है। आप लोग कहते हो कि सना मक्की के खुश्क पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग बायोलॉजिकल सोर्स की बात करो तो आप कहते हो ड्राइड लीफलेट्स ऑफ कैशिया एक्यूटिफोलिया जिसे अलेक्जेंड्रियन सैना कहते हो, एंड कैशिया इंगस्टिफोलिया जिसे टेनिवेली सैना कहते हो। ठीक है, इनके खुश्क पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। और आप लोग इस चीज़ को गौर से देखो कि मैंने जो भी बायोलॉजिकल सोर्सेज हैं इसके अंदर पहले वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल लिखा है और दूसरे वर्ड का जो पहला लेटर है वो स्मॉल लिखा है। तो क्लास आप लोग इसको इसी तरह से ही लिखोगे। जो भी बायोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं उसके अंदर पहले वर्ड का पहला लेटर जो है ये आप लोगों का कैपिटल आता है और सेकंड वर्ड का पहला लेटर जो होगा ये आप लोगों का स्मॉल आएगा। राइट, अगर हम लोग फैमिली की बात करें तो आप लोग कहते हो लेग्यूमिनोजी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हो तो कहते हो सेनोसाइड ए, बी, सी, डी, ये 4 अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, ये इसके अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि सेनोसाइड ए, सेनोसाइड बी, सेनोसाइड सी और सेनोसाइड डी, 4 अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिसको आप लोग एलोइमोडिन ग्लाइकोसाइड्स भी कहते हो। राइट, आप लोग इन सेनोसाइड्स को एलोइमोडिन ग्लाइकोसाइड्स का नाम भी देते हो। यूजेस की अगर हम लोग बात कर लें तो आप लोग कहते हो कैथार्टिक, लेग्जेटिव, परगेटिव, यानी कि हम लोग इसको कब्ज कुशाय है ये। ठीक है, आपके हाजमे को बेहतर बनाता है, हाजमे को तेज कर देता है। ठीक है, पर्पस वही है कि आपके हाजमे को तेज करना है, इसने कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है। ठीक है, लेकिन अलग अलग मैकेनिज्म के साथ। अब अगर हम लोग इसके सैनोसाइड्स ए, बी, सी, डी अगर इसकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए ऑप्शनल है। पढ़ना चाहते हो ठीक है, नहीं पढ़ना चाहते तो आप लोग इस चीज़ को स्किप कर दोगे।
राइट। एक्चुअली जो आप लोगों का सेनोसाइड ए और बी है, इसको आप लोग रीन डाई एंथ्रोन ग्लाइकोसाइड्स कहते हो, जबकि सेनोसाइड्स सी और डी को रीन एलोइमोडिन हेट्रो डाई एंथ्रोन ग्लाइकोसाइड्स का नाम देते हो। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, आप लोग देख सकते हो कि अगर हम लोग ये सपोज हम लोग बात करते हैं सेनोसाइड ए की, तो इसके अंदर 2 एंथ्राक्विनोन न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस यानी कि जो मैंने भी आप लोगों का बेसिक न्यूक्लियस दिखाया था, प्रिंसिपल न्यूक्लियस जो दिखाया था, वो चीज बेसिक स्ट्रक्चर जो इसके अंदर 2 न्यूक्लियसिस हैं। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी इसमें मौजूद है, जो हम लोगों ने कहा कि इसकी अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर देंगे पानी की मदद से, अगर हम तोड़ देते हैं तो हमें एक तो ये नॉन शुगर कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है, और एक हमें ये शुगर कंपोनेंट मिलता है। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताओ कि इसके अंदर जो शुगर कंपोनेंट था वो क्या कहलाता है और जो नॉन शुगर कंपोनेंट था वो क्या कहलाता है। ठीक हो गया, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब यहाँ पे आप लोग गौर से देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आर। ठीक है, आर जो है वो जनरली लिखा जाता है। अब आर की जगह पर अगर हम कहते हैं COOH आ जाता, इस पूरी ये बाकी पूरा स्ट्रक्चर वैसा का वैसा रहता, सिर्फ आर की जगह COOH आ जाता तो सेनोसाइड ए बनता। और अगर हम कहते हैं कि आर की जगह CH2OH आता तो सेनोसाइड सी बन जाता। इसी तरह से आप लोग सेनोसाइड बी और डी के अंदर क्या फर्क देखते हो कि ये और ये दोनों स्ट्रक्चर में फर्क कितना है कि यहाँ पर OH हाइड्रोक्सिल आयन एक्स्ट्रा में लिखा गया है। ठीक है, यानी कि इजाफी है, और इसकी मौजूदगी में अगर RCOOH है तो सेनोसाइड बी बन जाएगा, और अगर R जो है वो CH2OH है तो सेनोसाइड डी बन जाएगा। राइट राइट। और नेक्स्ट ड्रग इज कैशिया, जिसे आप लोग कैसिया भी कहते हो। ठीक है, कैसिया का कॉमन नेम गोल्डन शॉवर है या अमलतास कहते हो इसको आप लोग। गोल्डन शॉवर क्यों कहते हो? क्योंकि इसके जो फूल हैं वो येलो कलर के होते हैं, बहुत वाफिर मिकदार में होते हैं। ठीक है, डेंस जिसे हम लोग कह सकते हैं, कंजेस्टेड होते हैं वो फ्लावर्स, जो उसकी डिसलोकेशन है वो डेंस होती है इसकी। ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं और ये झड़ जाते हैं अगर, तो बिल्कुल ऐसे जैसे शॉवर की तरह ये इसके जो फूल हैं यकदम एक साथ, मतलब कि एक मौसम ऐसा आता है जिसके अंदर इसके फ्लावर जो हैं वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। राइट, देन बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो आप कहते हो कैसिया फिस्ट्यूला। ठीक है, ये मैंने कैपिटल लिखा और इसको मैंने स्मॉल लिखा। देन फैमिली की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कैसिया फिस्ट्यूला बिलोंग्स टू द लेग्यूमिनोजी फैमिली। अच्छा, अगर हम लोग इसके पार्ट यूज की बात करें तो आप लोग इसके फ्लावर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो और ड्राइड पल्प को भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ड्राइड पल्प, इसके ऊपर ब्राउन कलर का फ्रूट होता है, बिल्कुल स्टिक नुमा होता है। ठीक है, इस तरह से स्टिक नुमा होते हैं, जिसके अंदर का जो गूदा है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसकी स्टिक्स बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे आप लोगों के पास स्वीट टैमारिंड होती है, जो मीठी इमली है उसका शेल जैसे जो कोट है उसकी तरह इसकी स्टिक्स होती हैं, बड़ी बड़ी ब्राउन कलर की, जिसके अंदर का गूदा, खुश्क गूदा हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, और इवन उसके फ्लावर्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। और आप लोग कहते हो कैसिया फिस्ट्यूला बिलोंग्स टू द लेग्यूमिनोजी फैमिली। देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके बुक के अंदर मेंशन है सेनोसाइड्स, तो आप लोग इसको इसी तरह से ही याद रखो। ठीक है, डिटेल में जाते हो तो हाँ जी, इसके अंदर सेनोसाइड्स A B C D इसके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन हम लोग इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। जो आपके बुक में लिखा हुआ है इसको आप एज सच लिखो। ठीक है, ये आप लोगों के पास पेपर में भी आया हुआ था। देन यूजेस की बात करते हैं तो आप लोग कहते हो इसको कैथार्टिक के तौर पे भी इस्तेमाल करते हो, स्ट्रॉन्ग परगेटिव के तौर पे भी इस्तेमाल करते हो। किसको इस्तेमाल किया जाता है? इसके ड्राइड पल्प को इस्तेमाल किया जाता है कैथार्टिक के तौर पर भी, और स्ट्रॉन्ग परगेटिव के तौर पर भी आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो। राइट, फिर आप लोग बात करते हो कि इसको आप लोग यानी कि कब्ज कुशा हो गया ये परगेटिव, फिर आप लोग बुखार के लिए भी इस्तेमाल करते हो, फीवर, और फिर आप लोग कहते हो एंटी गाउट में भी इस्तेमाल करते हो। एंटी गाउट क्या होती है? एंटी गाउट मेडिकेशंस जो हैं वो वो काम करती हैं बाय प्रिवेंटिंग द बिल्डअप ऑफ द यूरिक एसिड। अगर किसी इंसान में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए आप लोग जिन अद्वियात का इस्तेमाल करोगे उसे आप लोग एंटी गाउट मेडिकेशन का नाम देते हो। ठीक है, ये आप लोगों का लाइक अगर अब मैं यूरिक एसिड की बात कर रही हूँ कि यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, गाउट के अंदर,
ठीक हो गया। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा, सोजिश पैदा हो जाती है। अब हम लोग एक ऐसी मेडिसिन लेंगे जो कि आपकी यूरिक एसिड के लेवल को आपकी बॉडी से कम कर देगी। कैसे कम कर देती है, या तो उसकी प्रोडक्शन को कम कर देती है या फिर उसकी एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है, ठीक है, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती बॉडी के अंदर और वो बाहर चला जाता है। ठीक हो गया। तो और आप लोग कहते हो यूरिक एसिड की बात करो तो यूरिक एसिड जो है वो एक मीन ये क्या है, ये एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है किसका, प्यूरिन्स का। और आप लोग सब जानते हैं दैट प्यूरिन्स इज द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द डीएनए एंड आरएनए, राइट। अच्छा, नेक्स्ट वन हम लोग बात कर लेते हैं एलोवेरा की। तो आप लोग कहते हो एलोवेरा, आपकी बुक के अंदर सिर्फ एलो लिखा हुआ है, आप लोग कहते हो एलो को एलोवेरा भी कहा जाता है। एलो एलोवेरा जो है वो दो लफ्जों का मुखफ़फ़ है जिसको आप लोग कहते हो एलो मीन अनसर्टेन और वेरा मीन ट्रू। इसके लीव्स के बारे में कहा गया है। फिर कॉमन नेम की बात करें तो हम लोग कहते हैं गवार गंदल, ठीक है, इस तरह से आप लोग उर्दू में लिख सकते हो, गवार गंदल भी इसको कहा जाता है, एलोवेरा भी कहा जाता है, केप एलो भी कहा जाता है, CAPEALOE, ठीक है, केप एलो, या फिर बारबाडोस एलो भी कहा जाता है। दीज ऑल आर इट्स कॉमन नेम। ठीक हो गया। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो आप लोग कहते हो इट इज ड्राइड जूस ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ एलो बारबाडेंसिस। आप लोग ड्राइड जूस भी इस्तेमाल करते हो और इसका येलो लेटेक्स भी इस्तेमाल करते हो, सॉरी ड्राइड जूस या येलो लेटेक्स जिसे कहा जाता है, या फिर आप लोग इसके साथ इसकी क्लियर जेल ठीक है, क्लियर जेल इस्तेमाल करते हो। आप लोग लीव्स को कट करके उसकी जेल निकाल लेते हो या फिर उसका ड्राइड जूस यानी कि जो उसका येलो लेटेक्स है, ठीक है, उसको भी इस्तेमाल करते हो। किससे हासिल कर रहे हो, फ्रॉम द लीव्स ऑफ द एलो बारबाडेंसिस। ठीक हो गया। फैमिली, एलो बारबाडेंसिस बिलोंग्स टू द लिलिएसी फैमिली। अगर हम लोग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो आप लोग कहते हो एलोइन, बारबालोइन और इमोडिन इसके अंदर मौजूद होता है, राइट। नेक्स्ट वन कि अगर हम लोग इसके यूजेस की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि इससे हम लोगों को एक तो क्लियर जेल हासिल हो रही है और दूसरा येलो लेटेक्स हासिल हो रहा है। तो हम लोग येलो लेटेक्स को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, परगेटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, परगेटिव यानी कि कब्ज कुशा होता है वो। और क्लियर जेल जो हम लोग पत्तों को काट के अंदर से जेल को खुरच लेते हैं, उस जेल को आप लोग कहाँ इस्तेमाल करते हो, उनको आप लोग स्किन डिजीजेस में इस्तेमाल करते हो यानी कि जल्दी अमराज में। और बर्न्स यानी कि जलना किसकी वजह से, हीट, रेडिएशन या सन बर्न्स होते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वाउंड्स, जख्मों में इस्तेमाल करते हैं। और हेयर टॉनिक यानी कि बालों का भी ये मर्ज कुशा होता है। बहुत सारे बालों के जो अमराज हैं उनको ठीक करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब हम लोग अगर कलेक्शन की बात करें यानी कि हम लोग इसको कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट वाइज बना दिया, लाइक स्टेप वाइज बना दिया, ठीक है। ये सब कुछ वही है जो आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है, लेकिन इसको आसान लफ्जों में या आसान तरीके से उसको मेंशन कर दिया गया है। आप लोग कहते हो वी शेप्ड लीव्स कंटेन स्पाइंस ऑन मार्जिन्स, यानी कि आप लोगों के जो पत्ते हैं इसके ऊपर वो कैसे होते हैं, वो वी शेप के होते हैं, ठीक है। और आप लोग कहते हो ये जो वी शेप के आप लोगों के लीव्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर स्पाइंस होते हैं यानी कि कांटे होते हैं। ठीक हो गया। इस तरह से स्पाइंस होते हैं ऑन द मार्जिन्स, किनारों पर। फॉर कलेक्शन ऑफ जूस, उसका जूस इकट्ठा करने के लिए आप लोगों को चाहिए कि द लीव्स कट इन मार्च एंड अप्रैल। आप लोग मार्च और अप्रैल के महीने में उसको कट करते हो ट्रांसवर्सली यानी कि तिरछे। इस तरह से सीधे सीधे आप लोग नहीं कट करोगे, आप लोग इस तरह से उसको कट करोगे, ठीक है, जो भी उसका लीव होगा। ठीक हो गया। पुट अ वेसल बिलो इट, और उसके नीचे आप लोग फिर एक बर्तन रख देते हो, ठीक है, इस तरह से। देन हीट द जूस, फिर सारा जूस इकट्ठा करने के बाद आप लोग उसको गर्म करते हो जूस को इन कॉपर वेसल यानी कि पीतल के बर्तन में, ऑन ओपन फायर यानी कि नीचे आग जलाकर। देन पोर्ड द जूस इन कैन्स एंड टेन्स, और फिर बाद में आप लोग उस जूस को जब थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे तो उसको कैन और टेन्स में आप लोग डाल देते हो और उसको फिर सॉलिडिफाई कर लेते हो यानी कि उसको ठोस होने के लिए उसको रख देते हो, राइट। आज की 3 ड्रग्स हम लोगों ने आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छे से कवर कर ली। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।